अपना नाम नहीं ले तो जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की सदा साहेबी सुख से वसियो उस सत्यलोक के डेरे की जय जय सतगुरु मेरे की जय हो सतगुरु मेरे की सदा साहेबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया। हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ, हम आगे इस नशे से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सुअर कुतिया बनाए, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़े। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। निर्विकार निर्वैर और सकल बेमान तेजी साधो और सकल बेमान शब पर तेरी साहिबी शब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्वैर निर्विकार निर्वैर तुझ और सकल बेमान। बच्चों, कर्म आगे हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर रहने की, आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही है ये आपको रिफ्रेश करेगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में, और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़प जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का, लेकिन दाता भी एक बार पक्का ले रखा है, उतार कर छोड़ेगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने, उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा जो बिल्कुल सरल और सब बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है,
बांधवगढ़ नगर कहाए, तामै धर्मदास सहा रहाए। एक बांधवगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा, हरि भक्ति में श्रद्धा अपारा। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूपदास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक से गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा सबके उसने बताई। तीर्थ व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक मूर्तियों की पूजा करो, सालिग्राम की कर्म कांड व्यवहार करो, ताके मते दृढ़ धर्मनी नागर, भूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा उमंग में भरकर तीर्थ होकर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लिप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचारण। ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट में दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का भेसा। धर्मदास को साधु ने कहा आदेश महाराज। साधु का की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं, अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देखकर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, भी उस तरह परमात्मा देखने लगे। और धर्मदास ने सोचा, ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी कर ऊंचे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगे, अगर वाह वाह वाह, ऐसे। बंदी छोड़, बच्चों कुछ विचार करो। एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में, और तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेंगे। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास की वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेश। धर्मदास ने एक वेशभूषा जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुनः किया प्रणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो सामान धर लिया लपेट के, परमात्मा ने फिर से प्रणाम किया। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, तुम हो सब संतन के रूपा। बंदी छोड़, उस 2 कौड़ी के जीव की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोलना मेरे थे। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो, बड़े अच्छे संत मिले मुझे। मौका ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। हे गोसाई, यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं, मोह को ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई।
मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एके। धर्मदास मन उठी उमंगा, सुनी बुढ़ाई तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं, मोको ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली। मैंने हिंदू मुसलमान सबसे, सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत और आपके द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हूं भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिले मोए सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुमरे मुख से ज्ञान मोए भावे, जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है, प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुमरे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अब नो बिना हुक्म बोला को नहीं हो। परमात्मा, हे बंदी छोड़, सोच सब छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज, अरण्य से पूजो मार दू नरसिंह दर के साथ। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोथी निकाली मन हर्षा था। फिर उसने वह पोथी, वह गीता फिर निकाल ली, बड़ी खुश होकर। हक दे कितनी अच्छी बात, एक जीव के मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। इन सब की कोशिश यही होती है कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है और वह सबको समझाएगा, इसलिए इस भक्ति ने कर ली। तो इस प्रकार प्रभात देखो बच्चों, क्या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वो हर बैठा कर। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर, वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया, इसमें सिंपल भाषा में। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है, उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है, इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नास रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता जाए 2 के 12, 4 के 5 9 और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, और 15 के 17 का संबंधित है। कि ये बताया धर्मदास ने वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हे अर्जुन, अपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नास रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 9 में, 10 के 2 में कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरा याद नहीं मुझे पता है। और नाश रही तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत। अर्जुन मन जो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वह का भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8 के 1 2 में कृष्ण अस बोली बाणी, क्योंकि
कृष्ण का मुख बोल रहा था, अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली बाणी देव पुरुष की महिमा बखानी, दिव्य पुरुष की तत्व ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मंड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संसार आई। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के श्लोक, 8 के 1 2, ये 8 से 10 तक की मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संसार नाही। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वाकी भक्ति करे तो वह पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वाकी भक्ति करे वाको पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत् सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर कारण करना। हे अर्जुन, तो उसकी शरण जा, वो कारण करना है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। वह का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4 के 34 का। वह ज्ञान वह बोल रहे आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है, कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बताओ, ये 4 के 32 और 4 के 34 का सरलार्थ है के संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही धानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। गीता अध्याय 15 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही धानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कथ दीनी गीता सारी। 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया। गुप्त भेद बताया सारा, तू है मोको अजीज प्यारा। 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा प्रिय, सबसे प्रिय है, तेरे को यो गुप्त भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, जे तू रहना मेरी सरला, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोहे सरनाई, मेरे पास रहेगा भाई। 18वें के 65 में कहा है कि तू अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं। मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 68 में कहा उसकी शरण में बेशक जा। मम धर्म पूजा मोकू धरना, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहाँ रख दे। फिर ना मैं तोकू कबू रोकू, ना मन अपना कर तू सोकू। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर। बच्चों, अब हे वैष्णव, तब कौन भगवाना? परमात्मा कहते हैं। अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव, तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने। ये जो गीता बोल रहे हो, ये किसने बोली? तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा।
धर्मदास कहते हैं, श्री कृष्ण गीता बखाना, एक एक श्लोक है प्रमाणा, जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है, एक एक श्लोक है प्रमाणा, जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे हैं, जिंदा बाबा को, जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के करता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ, यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब भूले और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति, धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं ना सुनाया। कि यदि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए, अविनाशी कोई और भी दाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें तो ये लिखा है, बच्चों सब कच्चों बुला रखी काल में, रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब ये गीता के पाठ करने वाले, अब गीता के जो पाठ करा करते, इस ज्ञान ने सुन के चक्कर काटे, हम रोज पढ़ा करते, कदे दिमाग में नहीं आई ये बात, ऐसे भी है। अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष का कोई और है, अविनाशी कोई और भी दाता है, और वह ज्ञान मोको नाही, वा को पूछो जाओ संत शरणाई। उस वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम, उस पर अविनाशी भगवान का, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था भी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको, अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ, मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत से दूजा। कि तो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूँ, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वा का ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना, उसमें तो ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास हे स्वामी जी, देख हाय परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कौड़ी के जीव को, स्वामी जी हे गोसाई, ताकि ये नरभाग मेरी बात सुन ले। और 10 रूते परमात्मा बोल देते तो उठ कर चला जाता हो। मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति बाकी चाहें, जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास व मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला होई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के माही, अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सच सच साचा कहाया, सच कहाया। हे वैष्णव तुम धोखे माही, व्यर्था अपन जन्म नसाया। जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो बाकी सर। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे, और उनसे उसने भी यही बात बताई, इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहाँ भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला, आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल ट्रिपल रोल पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा करो हो बनादान। विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर हो नादाना। हे नादान, जिंदा तुम निंदा कर रही हो, पाप शीश तो लागा भारी, देवी देवतन को देत हो गारी। यानी लड़ने को तैयार हो गया कि तुम पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। कबीर साहब कहते हैं, जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा है, तो गीता लिखा तुम जानो साचा, अमर विष्णु कहाँ लिख रखा, तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ।
कहो लड्डू खाया पत्थर देवा या काजू किशमिश पिस्ता मेवा। क्या तेरे पत्थर के भगवान ने कदे काजू के लड्डू खाए हैं? पत्थर कुछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नहीं। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। इतना क्या जिन हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। यह क्या चेटक बीता भगवान, कैसे मिटे आवागम। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था, कारवान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। ओहो, यह क्या चेटक बीता भगवाना, कैसे मिटे आवागमना। गीता फिर देखने लग गया, वही वृंतांत आगे आ गया। एक एक श्लोक पढ़े और रोवे दोबारा, और फिर चकरावे जागन सोए। रात पड़ी तब ने आरती की ना, झूठी भक्ति में मन दीना। ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बन जैसा तोड़ा। कि हे भगवान, चला गया ना मरा, ना जिंदा छोड़ा ना मारा, ना ही भक्ति करने दिल करता। ये साधु जो फिर मिल जावे, सब मानो जो जो कुछ बतावे। भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे समझा दो सो। हे भगवान, एक बार फिर यू साधु मिल जा, कति विवाद नहीं करो, हाथ जोड़ कर सारी बात पूछूंगा। उठ सवेरे भोजन लगा बनाने, लकड़ी चूल्हा बीच लगाने। जब लकड़ी जलकर छोटी होई, पाछलो भाग में दिखा अनर्थ जोई। चटक चटक कर चीटी मरही, अंडन सहित अगन में जरही। तुरंत आग बुझाई धर्मदासा, पाप देख बहे उदासा। ना अन्न खाऊं न पानी पीऊं, इतना पाप कर कैसे जीऊं। कराऊं भोजन संत कोई पावे, अपना पाप उतर सब जावे। लेकर थार चले धर्मी नागर, वृक्ष तले बैठे सुख सा। साधु भेष कोई और बनाया, अन्य साधु भेष मर धर्मदास साधु नेड़ आया। बच्चों, धर्मदास ने उठकर फिर खाना बनाया। उसमें लकड़ी जलती जलती जब छोटी होगी, पिछला भाग जब आगे आया, ओए होए, उसमें चीटियां निकल रही थी, मुख में अंडे दे रही थी। लकड़ी के पिछले हिस्से पर एक तरल पदार्थ सा उबलता होता है, थोड़ी सी जो गिल्ली होती कभी कभी। तो वहां जंगल में ऐसी ढूंढ ढांड का लकड़ी ला रखी थी सामने। उसने सोचा धर्मदास जी ने कि इसको मैं नहीं खाऊं, इस पाप के भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मेरा पाप लगेगा नहीं। ये अपनी धारणाएं थी, फिर भी धार्मिकता थी। तो धर्मदास जी थाली पे सुंदर कपड़ा डाल के भोजन लेकर चल पड़ा। साधु की खोज में थोड़ा सा इधर दूसरी साइड चला, जहाँ साधु संत बैठे होते थे, एकांत स्थान में वो भक्ति करते रहते थे मथुरा में। जब देखा सामने, वो रास्ता ऐसे घूमकर जाता था, मालिक जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो रास्ते पर घूम घाम के चलते हैं, वहां रास्ते ऐसे ही जंगल के। दूर से देखा सामने साधु बैठा है, पीछे से घूम के आना पड़ता था, उस वृक्ष के साथ से रास्ता जाता था। जब बिल्कुल साथ जा दिया तो परमात्मा शब्द गान लाग रहे। धर्मदास जी ने सोचा साधु कोई अपनी भक्ति कर रहा है, मैं डिस्टर्ब ना करूं। पीछे खड़ा हो गया वृक्ष के पीछे और सुनने लगा। चलो बोल रहे थे, सुनना तो था ही, और मन में था कोई अच्छी बात साधु बोल लगा, फिर बाद में बातें करेंगे, वो तो निकलाऊंगा। परमात्मा का टारगेट तो वही था कि आ गया बच्चों, मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अपने मन को आधार बनाकर दाता समझाते हैं और उस अपनी प्यारी आत्मा के हृदय में इंजेक्शन लगाते। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ए मन, ऊपर सतलोक में मान सरोवर में स्नान कर, या इन धरती के पृथ्वी के मान सरोवरों पर, तीर्थों पर मत भटक। वहां कैसा अजब नजारा है वो बताते हैं। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे।
सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा, गंगा यमुना मद सरस्वती, वहां त्रिवेणी की धारा बन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे, जहां कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा, अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे, ओ गट घाट बिसम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है सतीवाना मन। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे, जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे, और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष का सुख ले रहे हैं। जहां वहां हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमोर, अमृत भोजन पाही मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे, शंखों लहर मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहर वह मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अब धर्मदास सुन रहा है, तो महात्मा ने बताया कि वहां मोक्ष मुक्त प्राप्त हंस रहते हैं सतलोक में, और यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नाल रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। के हेमल उस मान सरोवर में नाल रे, वो असली स्नान। लख 84 जल के भुगते चारू खान रे। चेतन होकर जड़कों पूज ये गांठ बांध पासान रे, ये गठड़ी बांध पासान रे। मरकब का चंदन के लेपते, क्या गंगा नवाए सवान रे। सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़त नहीं बान रे, छोड़त नहीं बान रे। 12 कोटि जहाजों मुकुट, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह माही, हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। इस गलत साधना करने वालों की वहां धर्मराज के दरबार में, ये पत्थर खुद चेतन है, चलना फिरे, अंडे फिरे, बोलना खावे, और पत्थर बोल सकता ना, चल सकता ना, उसने सिर पर उठाए फिरे गठड़ी बांध मूर्तियां। और जिन तीर्थों में हम स्नान करते करते हैं, इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। अपने मन को पात्र बना के धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की, कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत हैं, वो ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा।
ये साधना कोई द्वादश कोटि जहां जम किंकर होए होए, बड़े बड़े दैत्य हवान रे, राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्म राय की दरगाह माही हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। वह बुरा हाल होगा भाई इन साधकों का। लख 84 कठिन तेरासी, बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जमती में, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। ये 84 लाख योनियों का बहुत जबरदस्त दुख, और ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा तंग करेंगे जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के महते किया जाता था, उसको स्मूथ करने के लिए वो खुर्च दिया करती थी। कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी ना। लख 84 कठिन तेरासी, बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जमती में, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, ऐसे खेचे प्राण रे। जूने संकट मेट देते हैं, शब्द हमारा मान रे, जूने संकट मेट देता हम, शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आमदवान रे, चलना आमदवान रे। वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसने ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारे बना दिए। तुम इन तीर्था धके खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे, स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, सिरजे ससी अरुवान रे, जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग पाताल सारा कुछ उसने रचे, और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के देती है, जिसने चांद और सूरज बनाए। उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नकली और नासवान भगवानों की। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छिनवाही, सिरजे ससी अरुवान रे, जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु दीन्या दान रे, सतगुरु दीन्या दान रे। बच्चों इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी। गुरुदेव हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, दर्द देख खाऊंगा। धर्मदास ने सोचा नाम तेरा कैसे जानता। फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने, और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ, अरे जान क्या होगा। थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोलिया, छींटे मारे, सारे भोजन की कीड़ी बन गई चिट्टी मांस, और थाली भर गई काली होगी चिट्टियों से, और मुख में ले ली। मैं बोला रे धर्मदास आप कह रहे थे मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो कसाई भी छोटा तेरे थे। इतना सुनकर धर्मदास के होश उड़ गए, इतना देखा चरणों में गिर गया। उसी समय वो जिंदा महात्मा रूप बढ़ गया, चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए, मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूं। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे, इनकी माता ऐसी है। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। बहुत कुछ समझाई। धर्मदास
क्योंकि ये ज्ञान इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के दो भी है, दो का छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा, क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला जी बात सुनो, तेरे देवन की महिमा पारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे, मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आकर, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी। मान चुका था लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा को जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास के कि ये भी कदले भी नहीं मिल रहे, पहले अंतर ध्यान हुए और ये फेर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दिए भोली आत्मा को, इतना सड़ा रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कित तो हुआ इसने, पाए मर गया। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा, हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, जो बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा, हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विदाता, अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया, तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी, तुम अविगत अविनाशी साई, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। बंदी छोड़ कमर कसी धर्मदास को, पूरब पंथ पयान, गरीब दास रोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। परमात्मा जा पहुंचे धनी काशी अस्थाना, मोमन नीरू के घर बुन है ताना। बच्चों आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। सभी भक्तों को सत साहिब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सतलोक स्पिरिचुअल फैक्ट्स। धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब।